हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द स्ट्रीट 2.0 पर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 29 दिसंबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, और लास्ट में स्टैटिक जीके के कुछ पॉइंट आपसे रिवीजन के लिए रखे गए हैं, तो उनको भी आप एक बार रिवीजन कर लेना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील्स गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रायर INS इम्फाल इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है प्रोजेक्ट 15B के तहत ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। प्रोजेक्ट जो 15B के तहत INS इम्फाल इंडियन नेवी में शामिल हो गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। INS जो इम्फाल है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन नेवी में इसको सौंप दिया है। बता दें कि यह जो INS इम्फाल प्रोजेक्ट 17B का तीसरा जहाज़ है, और जो ये प्रोजेक्ट 17B है इसके तहत भारत वर्ल्ड क्लास मिसाइल डिस्ट्रायर तैयार कर रहा है। इनकी क्वालिटी अमेरिका और यूरोप के शिपयार्ड के जैसी है। तो याद रखना, ये पॉइंट यहाँ से बनते हैं आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। और जो प्रोजेक्ट 17B के तहत 4 जहाज पोत बनाए जाएंगे उनका भी नाम एक बार आप लोग जान लें। प्रोजेक्ट 17B का पहला जहाज INS विशाखापत्तनम है, दूसरा जहाज INS मोरमुगाओ है, और तीसरा जहाज अभी इंडियन नेवी को सौंपा गया है INS इम्फाल, और चौथा जो जहाज होगा INS सूरत, चौथा जहाज पोत होगा 15B का। तो याद रखना। और जो इंडियन नेवी के चीफ हैं वो हैं एडमिरल R हरि कुमार, ये इंडियन नेवी के चीफ हैं। तो याद रखना इतने पॉइंटों को आप। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले यदि इन सभी क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, भारत के शेख हसन खान ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर भारतीय ध्वज फहराया है? तो जो माउंट विंसन है वो किस चोटी पर स्थित है? तो वो है अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर जो D है ये आपका राइट आंसर है, अंटार्कटिका पे। जो शेख हसन है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन, वहाँ पर भारतीय ध्वज जो है भारत के रहने वाले इन्होंने ध्वज फहराया है। तो ऑप्शन नंबर इसका D राइट आंसर है, अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका की यहाँ से एक चोटी, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि माउंट विंसन है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। तो याद रखना। शेख हसन ने 12 दिसंबर 2023 को इस चोटी पर भारतीय ध्वज फहराया है, और ये केरल के एक कर्मचारी हैं। तो ये केरल के एक कर्मचारी हैं। इनका उद्देश्य ये था कि अंटार्कटिका में हो रहे जलवायु परिवर्तन के बारे में सभी लोग को जागरूक करना। तो याद रखना, माउंट विंसन जो है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। और अब तक इन्होंने किन किन चोटियों पर चढ़ाई की एक बार जान लेते हैं। माउंट विंसन ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट ये एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट डेनाली ये अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एल्ब्रुज ये यूरोप की सबसे चोटी है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन, एक तो इन्होंने 5 को इन चोटियों पर चढ़ाई की, दूसरा यह है कि किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ से ये भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उत्तरी अमेरिका की माउंट डेनाली है, और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुज है। तो याद रखना।
माउंट विंसन जो है ये 5वीं सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। और इसकी जो ऊंचाई है 4,892 मीटर इसकी ऊंचाई है। और वहीं पे फीट में बात करें तो 16,050 फीट की ऊंचाई है। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है कि पेंटोइया जो है टैगोरी क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा। तो ये जो एक बैक्टीरिया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जो पेंटोइया टैगोरी है एक ये बैक्टीरिया है और ये जो नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये एक बैक्टीरिया है, याद रखना। और बता देते हैं कि ये जो नाम रखा गया है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। पेंटोइया टैगोरी ये एक बैक्टीरिया है, इसकी खोज की गई है। और बता दें कि जो ये पौधों के विकास को बढ़ावा देने में सहायक, ये बैक्टीरिया जो है ये पौधों के विकास को बढ़ावा देने में सहायक बैक्टीरिया है। तो याद रखना। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रखा गया है और कृषि को बढ़ावा देने के प्रयासों के सम्मान में इसे पेंटोइया टैगोरी नाम रखा गया है इसका। और बता देते हैं कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके अनुसार ये जो बैक्टीरिया है इतनी क्षमता है इसकी कि वह कृषि के पद्धतियों को में जो है क्रांति ला सकती है, मतलब उसमें बढ़ावा करने का काम करती है। तो याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 4 नंबर क्वेश्चन है, पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किस राज्य से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनौरा जो धाम है इस परियोजना का संबंध जो है बिहार राज्य से है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। बिहार राज्य से पुनौरा धाम परियोजना का संबंध है, तो ये बिहार राज्य इसका राइट आंसर है। पुनौरा धाम जो है वो भगवान श्री राम की पत्नी जो माता सीता हैं उनका जन्म स्थान माना जाता है। तो याद रखना। और इसका जो उद्देश्य बताया गया है वो मिथिला की संस्कृति तथा धरोहर को बढ़ावा देने, और यह जो है वह क्षेत्र है जहाँ माता सीता का पालन पोषण हुआ था। तो माता सीता का जन्म स्थान यही माना जाता है और यहीं पर माता सीता का पालन पोषण हुआ है। तो याद रखना। इसका जो राइट आंसर है बिहार के इसका राइट आंसर है। वहीं पर पुनौरा धाम परियोजना को मंजूरी अभी मिली है। तो याद रखना। बिहार आया है, बिहार से कुछ करंट अफेयर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट आपसे पूछे, जो एथेनॉल पॉलिश लागू करने वाला पहला राज्य बना है वो बिहार राज्य बना है। और सीता जी की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है वो सीतामढ़ी बिहार में है, याद रखना। और विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो बना है वो पूर्वी चंपारण में बनाया गया है। और बिहार जो महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है वो अश्वमेध देवी बनी है, बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष। और जो रबर डैम बनाया जाएगा वो फाल्गु नदी बिहार पे रबर डैम बनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से, तो याद रखना। दोस्तों मैं बता दूं कि जो करंट अफेयर की मैराथन क्लास आने वाली है आप लोगों के लिए वो आपको आने वाली है, पूरा जनवरी से दिसंबर तक का पूरा रिवीजन आपको करवाया जाएगा। तो ये वीडियो आपको जो है लास्ट 30 दिसंबर तक मिल जाएगी। तो याद रखना। इस वीडियो को लाने का उद्देश्य है कि आप लोगों को जो यूपीपी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनका रिवीजन करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा और कहीं ना कहीं उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 98% क्वेश्चन वहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा जो है करंट अफेयर का रिवीजन का वीडियो आने वाला है, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है, पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर के लेखक का नाम बताइए। तो इसका जो पुस्तक जो रीइमेजिनिंग इंडिया है इकोनॉमिक फ्यूचर, इसके लेखक जो हैं वो हैं रोहित लांबा और रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। ए और बी इसके दोनों आंसर हैं। रघुराम राजन और रोहित लांबा इस पुस्तक को मिलकर लिखा है। तो याद रखना यह पुस्तक जो है ये भारत के आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिए रणनीतियों को तैयार करती है। तो ये पुस्तक जो है
रघुराम राजन जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, रघुराम राजन और जो अर्थशास्त्री हैं रोहित लांबा एक अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर डी है। तो दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में रन बनाने वाले जो भारतीय बल्लेबाज बने हैं वो बने हैं विराट कोहली। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विराट कोहली क्यों, ये ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। विराट कोहली बने हैं सर्वाधिक रन बनाने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में। तो विराट कोहली इसका राइट आंसर है। और बता देते हैं कि ये रोहित शर्मा को पीछे छोड़ चुके हैं, तो रोहित शर्मा से ये आगे निकल चुके हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के पहले मैच में यह नया कीर्तिमान अपने नाम किया है। और ये बता दें कि भारतीय दिग्गज बल्लेबाज हैं और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं विराट कोहली। ठीक है, और जो वर्तमान में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर ये आगे निकल चुके हैं। तो याद रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर है बिहार राज्य है। बिहार राज्य में अभी गंगा नदी पर बन रहे 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। तो बिहार इसका राइट आंसर है। और बता देते हैं कि ये जो पुल है वो 6 लेन का पुल होगा, जो कि ये बिहार के बीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए ये गंगा नदी पर ये पुल बनाया जा रहा है। तो याद रखना, इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। तो बिहार राज्य में ये पुल बनाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की जो लागत होगी वो 3064.45 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। और इसमें सिविल निर्माण की जो अनुमानित लागत बताई गई है वो 2233.81 करोड़ रुपए शामिल की गई है। और इसके निर्माण से ये सहायता मिलेगी कि यातायात तेज और आसान हो जाएंगे इस पुल के निर्माण से। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन जिले के बीच प्रदेश की पहली इंट्राटेक्ट्रस्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आगरा से मथुरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर बनाई जाएगी सेवा का उद्घाटन ये आगरा से मथुरा के बीच इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो आगरा और से मथुरा इसका राइट आंसर है। तो याद रखना, यह 25 दिसंबर को प्रदेश की पहली जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया गया है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये किया गया है 25 दिसंबर को। और यह हेलीकॉप्टर सेवा जो है आगरा के जो बटेश्वर से मथुरा के जो गोवर्धन तक के लिए ये सेवा शुरू की जाएगी। तो याद रखना, ये जो सेवा है आगरा के बटेश्वर से मथुरा के जो गोवर्धन है वहाँ तक ये सेवा प्रदान की जाएगी। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिवीजन क्वेश्चन है आपके लिए। नेशनल स्पोर्ट अवार्ड के तहत मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 किस खेल की जोड़ी को प्रदान किया गया है? तो याद रखना, मैंने थोड़ा घुमाकर पूछा है। तो ये जो है ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। बैडमिंटन की ये जोड़ी है। तो इन्हें जो है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बता देते हैं मेजर ध्यानचंद की जो पुरस्कार राशि है वो 25 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। और ये जो मेजर ध्यानचंद, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? जब ये उसका नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद, तो इसका पुराना नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएं कि इसका पुराना नाम क्या था। ठीक है, और इस पुरस्कार को कौन प्रदान करता है ये भी बताएं। ये जो सात्विक साईराज हैं और चिराग शेट्टी हैं, ये इनकी जोड़ी है जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। इनको भारतीय जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को सम्मानित किया जाएगा। ये दोनों बैडमिंटन से खिलाड़ी हैं। तो याद रखना, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जो सात्विक साईराज है और चिराग शेट्टी, इनको ब्रदर
ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, इनकी जोड़ी को ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए रिवीजन पॉइंट रखा गया है ये भी। किस केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम हाल ही में लागू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंद विवाह जो अधिनियम है ये लागू किया गया है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर में जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आनंद विवाह अधिनियम हाल ही में लागू किया गया है। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। बता देते हैं कि ये जो अधिनियम है ये सिख समुदाय में होने वाली शादी से संबंधित है और ये जो अधिनियम है संसद द्वारा 2012 में पारित किया गया है। और जो 2012 में पारित किया उस समय जो यह है जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू था। अब ये जम्मू कश्मीर में भी 2023 दिसंबर में लागू हो चुका है। और ये सिख समुदाय जो है, सिख समुदाय है जो इसे आनंद कारज के नाम से जानता है। और इसमें जो होता है खुशी की ओर कार्य करना और खुशहाल जीवन की ओर कार्य करना, इसका जो अर्थ बताया गया है। तो याद रखना दोस्तों, ये रहे आपके करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन। तो कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल का रिवीजन क्वेश्चन था, भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनाया जाएगा? तो लखनऊ में बनाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभांकर क्या था? तो बीरा मंगाई वेलू नाचियार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित शाह जी ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो चंडीगढ़ में किया। किसने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का उड़ान परीक्षण किया है? तो DRDO द्वारा। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने सांस अभियान की शुरुआत की? मणिपुर राज्य ने। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया? तो ये दिए गए अतुल कुमार राय। तो याद रखना, ये युवा पुरस्कार है, अकादमी साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार है। और अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का जो युवा पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया अनिरुद्ध कनिशेट्टी को। तो याद रखना। और लास्ट क्वेश्चन मेरा था कल का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो ये सूरत में किया है। तो दोस्तों ये था कल के रिवीजन। कर लेते हैं आज स्टैटिक जीके का रिवीजन। स्टैटिक जीके के रिवीजन में पहला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है, याद रखना। और जो अल्बुकर्क ने गोवा को जो 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो ये बीजापुर के सुल्तान से छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिका जो है अनोमलिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो है ये अरस्तु ने लिखी है। तो याद रखना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों और मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्य है? तो ये संस्कृति का कार्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये भोपाल में है, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधनकर्ता कौन है? तो ये RBI द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे वो थे विलियम जोन्स थे इसके संस्थापक थे। तो ये स्टैटिक जीके का रिवीजन रहा दोस्तों। ये जो है स्टैटिक जीके का रिवीजन, इसके जो नोट बुक बना लेंगे और इसका सभी नोटबुक को आप नोटबुक में आप ये पॉइंट नोट करके रखेंगे और रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक जीके के रिवीजन से क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएंगे, तो नोट डाउन करके रखना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कल का मेरा प्रश्न था आपसे कि हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो जो अर्जेंटीना के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो चुने गए थे जेवियर मिलेई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था जेवियर मिलेई।
चलिए आज का हमारा प्रश्न है आपसे, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, हमें इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, तो मैंने ये 10 क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके का रिवीजन और कल की क्लास का रिवीजन करवाया, तो जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। तो दोस्तों, यदि आप को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों का तक शेयर करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कोई संबंधित सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।